नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज अंतिम दिन है। महोत्सव में पहुंचे कलाकारों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर बाद सम्मान करेंगे। तो वहीं महोत्सव के अंतिम दिन आदिवासी कलाकारों ने स्वांग, छऊ, संथाली, उराव, कर्मा नृत्यों की छटा बिखेरी। तो वहीं माली, उज्बेकिस्तान, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और युगांडा की टीम ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्योत्सव की। बता दें कुछ ही समय बाद सीएम भूपेश बघेल जो है कलाकारों का सम्मान करेंगे। आदिवासी नृत्य महोत्सव है और इसमें कई कलाकार पहुंचे हैं, अपना कला का जादू बिखेर रहे हैं। आज अंतिम दिन है, तीसरा और अंतिम दिन है और लगातार प्रस्तुतियां जारी हैं। कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल इन कलाकारों को सम्मानित करेंगे, प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें आज तीसरा और आखिरी दिन है राज्योत्सव का। रायपुर में चल रहे आदिवासी महोत्सव के दौरान प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा झूमते हुए नजर आए। विभागीय स्टॉल को देखने के दौरान समाज कल्याण विभाग के स्टॉल के सामने चल रहे संगीत पर कवासी लखमा झूमने लगे और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए ताली बजाई। आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज अंतिम दिन है। प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें जमकर थिरके कवासी लखमा और सीएम भूपेश बघेल ने भी जो है उनकी हौसला अफजाई की और अभी कुछ ही देर बाद आपको बता दें जो कलाकार हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कई कलाकारों ने प्रस्तुतियां पेश की हैं और सभी की हौसला अफजाई की गई, तारीफें की गई और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन सभी कलाकारों को सम्मानित करेंगे। मंच पर हमारे जनजातीय समुदाय के कलाकारों में दिखाई दे रहा है, उतनी ही ऊर्जा, उतना ही उल्लास और उतनी ही उमंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय में दिखाई दे रही है, माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य गणों में दिखाई दे रही है। और वाकई एक भव्य रूप जो इस आयोजन ने लिया है, ये राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला। और मेरे सहयोगी देवव्रत लाइव जुड़ गए हैं। राज्योत्सव चल रहा है, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? कितना उत्साह जो है कलाकारों में, दर्शकों में? सीएम भूपेश बघेल भी वहां पे पहुंचे हैं, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 दिन पहले ही इस आदिवासी महोत्सव का आगाज हुआ था। आदिवासी नृत्य महोत्सव की छटा जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ ने देखी और एक तरह से एक ही मंच पर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की संस्कृति भी देखने को मिली। और फिलहाल अभी जो मैं
स्टेज की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो जारी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और क्योंकि 3 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, इसमें विभिन्न राज्यों से आए जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, उनको पुरस्कार वितरण जो है वो यहाँ पर होने वाला है। एक तरह से प्रतियोगिता रखी गई थी और वो उसका जो भी प्रतिभागी यहाँ पर जीत करके आए हैं, प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मुख्यमंत्री पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में कलाकारों को देखने के लिए, और आज तीसरा और अंतिम दिन है, इस दिन क्या कुछ खास आज रखा गया है? जी बिल्कुल, अंतिम दिन आज है और कार्यक्रम में आज भी जो लोक नृत्य है, आदिवासी नृत्यों की छटा देखने को मिलेगी और पूरा जो माहौल है आप देखिए कि लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर दिखाई देगी। फिलहाल जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर से आपको स्टेज ही सबसे करीब नजर आएगा। दर्शकों की भीड़ मुझे दिखाने के लिए एक तरह से काफी कैमरा मूव करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में उत्साह बढ़ा है और क्योंकि एक तरह से जब केवल भारत ही नहीं, भारत के 29 राज्यों से यहाँ पर टीम पहुंची है, इसके अलावा जो विदेशों से भी टीम पहुंची है उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और अभी जिस तरह से स्टेज में बिहू की परफॉर्मेंस हुई है और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि जो फिलिस्तीन के कलाकार है वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देने वाले हैं, तो तैयारियां यहाँ पर लगातार चल रही है और तकरीबन 8 बजे का वो वक्त होगा, 8 से 8:30 के बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। उनके साथ में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आज ये अंतिम दिवस है, लेकिन एक तरह से समारोह यहाँ थमा नहीं है क्योंकि 1 नवंबर को राज्योत्सव होने वाला है। उस दिन भी इस स्टेज पर विभिन्न जो कलाकारों की प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अभी आपको बता दूं कि जो फिलिस्तीन के जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति यहाँ पर अभी होने वाली है और दर्शक जो हैं वो अपने देश के कलाकारों को तो देखने पहुंचे ही हैं, साथ ही साथ जो विदेशी कलाकार हैं खासकर उनकी संस्कृति किस तरह की है, युगांडा, स्वाज़ीलैंड, इसके अलावा नाइजीरिया के कलाकार हैं, माली के कलाकार पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरह से आदिवासी नृत्यों का समागम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह तो होता ही है और लाजमी है क्योंकि राज्य ही नहीं, सिर्फ और भी राज्य, देश भी और विदेश से भी जिस तरह कलाकार पहुंचे हैं तो और ज्यादा उत्साह दर्शकों में, बाकी लोगों में आ ही जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं और देखना पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए देवव्रत। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की राजीव भवन में हुई मारपीट मामले में कांग्रेस नेता सनी अग्रवाल को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। सनी अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला के साथ गाली गलौज की थी। ये पूरा घटनाक्रम पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के सामने हुआ था। प्रभारी महामंत्री रवि घोष ने निलंबन आदेश जारी किया है। और इधर घटना के बाद एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने भी जवाबी हमला बोला है। देखिए, जब भी कांग्रेस सत्ता में होती है उसके कार्यकर्ता भी निरंकुश हो जाते हैं और गोटिया लड़ाई भी उभर कर सामने आती है। इस सप्ताह में 3 घटनाएं हुई। एक अंबिकापुर में बाबा के समर्थकों को लगातार पीटा गया, वहीं एनयूएसआई के कार्यकर्ताओं के बीच कल मारपीट की घटना हुई। आज फिर कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने मारपीट की घटना कांग्रेस के 2 गुटों के द्वारा हुई है। तो निश्चित रूप से मदमस्त हाथी पे सवार होकर ये काम कर रहे हैं। जब आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं तो जनता कहाँ से सुरक्षित होगी। आज जैसा बताया जा रहा है कि 2 पदाधिकारियों के बीच में कुछ आपस में कुछ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। और उनका विवाद क्यों था, कांग्रेस भवन के बाहर में ये स्थिति बनी है, उसमें पोर्ट्स के बाहर में क्या विवाद था इसके बारे में पता करवाया जा रहा है और दोनों से पूछा जाएगा। और यदि इसमें ऐसा लगता है कि अनुशासनहीनता किसी ने की है तो निश्चित तौर पे पार्टी के संविधान के हिसाब से। तो वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएल पुनिया को टैग करते हुए ट्वीट करा,
उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ का कांग्रेस भवन मारपीट, लड़ाई झगड़े और गाली गलौज का हॉटस्पॉट बना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बेबस होकर देखते रहे, उनका कांग्रेस में सुनने वाला कोई भी नहीं है। और रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निशाना साधा है, पेगासस को लेकर निशाना साधा है। बता दें आपको, पेगासस को लेकर निशाना साधा है टीएस सिंहदेव ने। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, बीजेपी की केंद्र सरकार ने खरीदे थे स्पाईवेयर, उनकी नीयत नहीं थी साफ, फिर भी हर जगह खरीदी से करते रहे इनकार। इजराइल ने कहा है कि पेगासस केवल सरकार को बेचा जाता है। पहले भारत सरकार ने पेगासस से किसी संबंध से इनकार किया, फिर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए झूठ बोला। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, बता दें टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर पेगासस को लेकर बड़ा हमला बोला है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। कटेकल्याण इलाके के सुरनार टेटम जंगल से जवानों ने पकड़ा है। गिरफ्तार नक्सली की कई मामलों में पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। सुरनार टेटम के जंगल से जवानों ने गिरफ्तार किया है। कई घटनाओं में पुलिस को तलाश थी। कटेकल्याण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। सुरनार टेटम के जंगल से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कई लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस जियो फोन नेक्स्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, उस फोन की अनबॉक्सिंग भी अब सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं जियो फोन नेक्स्ट की क्या खूबियां हैं और ये कितने फीचर्स से लेस है। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। इस फोन के साथ रिलायंस का भरोसा जुड़ा है और ये खूबियों से भरा है। इसमें इतने फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फ़ोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए। ये फोन एक तरह से आपके दोस्त की तरह है और आप इससे दोस्त की तरह बातचीत भी कर सकते हैं।
खास फीचर एक ये है कि आप वॉइस के थ्रू इससे बात करें। हेलो, नमस्ते, आज आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा चल रहा है? तो जैसा कि आपने देखा, इस तरह आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप बस ये बटन दबाइए और आपकी बातें शुरू कर सकते हैं। ये फोन हर उस चीज की जानकारी आपको दे देगा जिसकी आप फोटो ले लेंगे। जियो हमने टैप किया है, अभी उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई। मतलब हमने सिर्फ एक नॉर्मल फोटो खींची और जिस शब्द पे हमने टैप किया उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ फोन पे हमको मिल गई। किसी शब्द या लेख का अनुवाद भी आसानी से कर देता है जियो फोन नेक्स्ट। पर ये इंग्लिश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हिंदी में हो, तो हम अनुवाद करेंगे और ये सारी जानकारी अब यहाँ पर हिंदी में हो गई है। यानी इंग्लिश से हिंदी एकदम आराम से, 1 सेकेंड भी नहीं लगा और ट्रांसलेशन हो गया। इस फोन में नाइट फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन लाइटिंग दी गई है और इसका सेल्फी फोटो भी शानदार है। एक सेल्फी ले लेते हैं हम यहीं पर और देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी सेल्फी। और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट नहीं होने पर भी आप दोस्तों और परिवार के बीच डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इजीली आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ भी हो तो भी इसमें एक नियर बाय शेयर का ऑप्शन है और जिससे आप आराम से डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस हाईटेक फोन को आप मात्र 1999 रुपए में ला सकते हैं। यानी इस बार आपकी जियो फोन नेक्स्ट वाली दिवाली मनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।